लगातार 20 महीने टनों सोना। जी हाँ, चाइना ने सोने की खरीदारी का एक ऐसा रिकॉर्ड बना लिया दोस्तों, जिसने अमेरिकी सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। जून 2026 में जब सोने के दाम थोड़े गिरे तो चाइना ने इस साल की सबसे बड़ी बाइंग की और लगभग 15 टन सोना एक झटके में खरीद लिया। ड्रैगन डॉलर को छोड़कर सोने के पीछे क्यों पागल हो गया? क्या डॉलर डूबने वाला है? इसके पीछे के 3 बड़े वो रणनीतिक कारण जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चाइना के सेंट्रल बैंक यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जून महीने में भी गोल्ड की जो खरीदारी है वो जारी रखी है। और खास बात तो यह है दोस्तों कि ये लगातार 20वां महीना है जब चाइना ने अपने गोल्ड भंडार में इजाफा किया है। जून के आखिर तक चाइना के पास कुल 75.44 मिलियन फाइन ट्रायल ओंस गोल्ड रिजर्व दर्ज किया गया। इससे पहले मई महीने के आखिर में ये जो आंकड़ा है 74.96 मिलियन फाइन ट्रायल ओंस था, यानी कि एक महीने के भीतर चीन ने अपने गोल्ड भंडार में फिर तेजी बढ़ाई है। गोल्ड रिजर्व तो बढ़ गया, लेकिन जो वैल्यू है वो घट गई। जी हाँ, हालांकि चाइना के पास जो मौजूदा गोल्ड की मात्रा है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके कुल मूल्य में गिरावट भी दर्ज की गई है। जी हाँ, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार जून के आखिर तक देश की जो गोल्ड रिजर्व की कुल वैल्यू है वो 303.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही और इससे पहले मई में इसकी जो वैल्यू है 340.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में आया उतार चढ़ाव माना जा रहा है, यानी कि चीन के पास गोल्ड पहले से ज्यादा हो गया, लेकिन बाजार में कीमतें बदलने के कारण उसकी जो कुल वैल्यू है वो कम दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब लगातार गोल्ड की खरीदारी चाइना आखिर क्यों कर रहा है? ये सवाल आपके जहन में, हर किसी के जहन में, और एक्सपर्ट ही मान रहे हैं कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक पिछले कुछ सालों से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह आर्थिक अनिश्चितता, वैश्विक तनाव और विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना है। गोल्ड को हमेशा से सुरक्षित निवेश यानी कि सेफ हेवन एसेट माना जाता रहा है। जब दुनिया में आर्थिक या फिर भू राजनीतिक जोखिम बढ़ते हैं तब कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार का जो एक हिस्सा है वो सोने में रखना पसंद करते हैं और ये वजह मानी जा सकती है। अब सवाल ये कि दुनिया के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? जिस तरीके से चीन खरीदारी कर रहा है, चीन का लगातार 20वें महीने तक गोल्ड खरीदना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूत बनाना चाहता है और बड़े स्तर पर सेंट्रल बैंक की खरीदारी से वैश्विक गोल्ड मार्केट पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आने वाले महीने में भी चाइना इसी तरह गोल्ड खरीदता रहा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग मजबूत बनी रह सकती है। ऐसे में निवेशकों की जो नज़र है अब चाइना की अगली खरीद और वैश्विक गोल्ड की कीमत की दिशा पर टिकी रहेगी। दोस्तों, चीन जो है अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएस डॉलर की निर्भरता से मुक्त करना चाहता है। रूस यूक्रेन वॉर के हाल ही के सालों में ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने जिस तरह रूस के डॉलर रिजर्व को फ्रीज कर दिया, उससे चीन ने बड़ा सबक ले लिया। और रणनीति की बात करें तो सोना इकलौता ऐसी संपत्ति है जिसे कोई भी देश ना तो फ्रीज कर सकता है ना ही इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये किसी भी केंद्रीय बैंक के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर और कहीं ना कहीं सोवरिन संपत्ति है। चीन की ये जो चाल है केवल विदेश की नहीं बल्कि आर्थिक संप्रभुता और शक्ति प्रदर्शन की है। वो खुद को एक ऐसी स्थिति में ला रहा है जहां भविष्य में अगर अमेरिका के साथ सीधे आर्थिक या फिर सैन्य टकराव की स्थिति बनती है तो चाइना पर अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर साबित हो। यही कारण है कि चीन के साथ साथ पोलैंड और उज्बेकिस्तान जैसे देश भी इस रेस में तेजी से दौड़ रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।